बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। 21 दिन का चैलेंज देता हूँ आपको, अपनी ज़िंदगी में चीनी छोड़ें, नई ज़िंदगी हासिल करें। दोस्तों, कहा जाता है कि चीनी खाना कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत बड़ा नशा है और बहुत सारे लोग मीठा शौक से खाते हैं। जो मीठा खाना होता है यह आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 3 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ अपनी एक रूटीन बनाएं और अपनी ज़िंदगी से सफ़ेद जहर, वाइट पॉइजन, चीनी को निकाल दें तो आप अपनी सेहत में हैरत अंगेज़ मस्बत तब्दीलियां देखेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चीनी को सिर्फ 3 हफ्ते अपनी रूटीन से निकाल कर आप किस तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब भी हम मीठा खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जिसको डोपामीन कहते हैं। एक तो हमें ये बहुत अच्छा महसूस करवाता है, इसको फील गुड केमिकल कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मीठा है ये हमारी जिस्म के अंदर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मीठा खून के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद खून के अंदर जाता है और ये ग्लूकोज की फॉर्म में ये शुगर में मौजूद होता है। और जब भी हम कोई एक्टिविटी हमें करनी हो, हरकत के लिए या सांस लेने के लिए हमें एक एनर्जी जो चाहिए होती है, ये हमारे जिस्म को, हमारे सेल को, तो इस खून के अंदर मौजूद ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़कर अपनी एनर्जी हासिल करता है। लेकिन जब भी हम इस मीठे को खाना छोड़ते हैं, चीनी को अपनी रूटीन से निकालते हैं, तो पहले 3 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हो जाती। होता क्या है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके खून में ग्लूकोज नहीं है, तो ये ग्लूकोज क्या करती है, जिस्म में एनर्जी के लिए आपके रिजर्व फैट को, पेट के गिर्द की चर्बी को ये पिघलाना शुरू कर देती है और एनर्जी को फैट सेल से या कीटोन बॉडी से एनर्जी फिर ये हासिल करता है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपके पेट के गिर्द चर्बी कम होना शुरू हो जाती है और आपकी पैंट आपको लूज होना शुरू हो जाएगी और आपकी वेस्ट लाइन कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपके फेस के अंदर जो फैट होती है, लोगों के अंदर, स्पेशली लेडीज के अंदर जो डबल चिन होती है वो भी कम हो जाएगी और आपके फेस में जो पफनेस होती है वो भी कम हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो वाटर वेट होता है वो भी कम होगा और आपका सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते चीनी छोड़ने से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी भूख भी मैनेज होना शुरू हो जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपका हंगर हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो अब आप चीनी छोड़ेंगे तो आपके हंगर हार्मोन्स बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होगी, क्योंकि जब खून में इंसुलिन लेवल बढ़ता है उसके बाद आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर आप जो भी खाएंगे वो आपकी एब्जॉर्प्शन उससे बहुत बेहतर होगी और खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आप बेहतर तरीके के साथ इसको जज़ब कर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो ब्लॉटिंग होती है, लोग कहते हैं ना कि उफारा सा बन जाता है, बदहजमी होती है, गैस ट्रबल वगैरह होता है, ये भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। तो ये सारे मसाइल सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते चीनी छोड़ने से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और नफ्सियाती तौर पर आपको चीनी छोड़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका मूड बेहतर हो जाएगा, आपका फोकस बेहतर होगा और आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ये भी बेहतर होगा, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। अगर आप चीनी खाना छोड़ देंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मीठा नहीं खाते तो होगा क्या, आपकी जो ड्राई स्किन है वो भी ठीक हो जाएगी, ऑयली स्किन है वो भी ठीक हो जाएगी, चेहरे पे दाग, धब्बे, दाने, एक्ने निकलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन में टाइटनेस भी आ जाएगी। ये प्रीमेच्योरिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है, लोगों को उम्र से पहले बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ आना स्टार्ट होती हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आप चीनी खाना छोड़ दें तो इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपके अंदर जो मसल्स की ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप ख़वातीन हैं तो ख़वातीन के लिए जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, जिसे PCOS कहते हैं, उनका मसला होता है, पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चीनी खाना छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन ख़त्म हो जाएगी और अगर आप 21 दिन चीनी खाना छोड़ देते हैं तो आपके हार्ट अटैक आने के रिस्क भी कम हो जाएंगे, आपके गुर्दे फंक्शन बेहतर करना शुरू कर देंगे, लिवर फंक्शन बेहतर हो जाएगा, जो नॉन अल्कोहलिक
فیٹی لیور ہوتا ہے یہ کنڈیشن بھی ختم ہو جائے گی. جگر کے اوپر جو چربی ہوتی ہے نا جسے فیٹی لیور کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے اور آنکھوں کے فنکشننگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بہت کم تھکا ہوا محسوس کریں گے. آپ کی جو انرجی ہے نا جسم میں جو آپ کم محسوس کرتے ہیں یہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی. اگر آپ چینی کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کے موڈ بھی آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جسم میں دردیں ہوتی ہیں تو آپ کی دردیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جوڑوں پٹھوں کا اکڑاؤ یہ اسٹفنس جو ہوتی ہے باڈی اسٹفنس یہ بھی آپ کو نہیں ہوگی اور آپ فریش رہیں گے. اور سب سے بہتر بات پتہ ہے کیا آپ ٹن ہو کے ڈیپ سلیپ سوئیں گے. آپ کی نیند بہت بہتر ہو جائے گی. اوور آل ساری باڈی کو یہ آپ کی ریپیئر کرتی ہے اور جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے گروتھ ہارمون کی پروڈکشن بہتر ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھی نیند آتی ہے تو یہ سارے فائدے صرف آپ کو تبھی حاصل ہوں گے جب اپنی زندگی سے 3 ہفتے آپ نے چینی کو اگر نکال دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک دم سے ہم میٹھا کھانا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا. کبھی کبھار کریونگ ہوگی, آپ کو ارج ہوگی, خواہش ہوگی کہ تھوڑا سا میٹھا کھانا کھائیں. تو اگر آپ کا دل کرے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پھل آپ میٹھا جو ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں جن کا گلائسیمک لیول جو ہے وہ کم ہو. یاد رکھیں جیسے اسٹرابیری, راسبیری, امرود یہ وہ چیزیں ہیں جو لو گلائسیمک انڈیکس کی جانب ان کا رجحان ہوتا ہے. ان کا گلائسیمک لیول جو ہوتا ہے نا وہ بہت لو ہے, آپ انہیں کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دل کرتا ہے کچھ میٹھا کھانے کو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کے. تو کوشش کریں تھوڑا سا را ہنی جو ہوتا ہے جو پروسیسڈ نہ ہو وہ خالص شہد اس میں تھوڑا سا مکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جنک فوڈ استعمال نہیں کرنے کیونکہ اس کے اندر سٹارچ وغیرہ موجود ہوتا ہے اور آپ کی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چینی چھوڑنی ہے, چینی کے علاوہ آپ نے پیزا بھی نہیں کھانا, اسپیگٹی بھی نہیں کھانی, برگر بھی نہیں کھانا, شوارما بھی اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں کھانی, بالکل چھوڑ دینی ہے. صرف گھر کی چیزیں آپ نے کھانی ہیں, میدے سے کوئی بنی ہوئی چیز. اور رات کو 12-1 بجے آپ نے چپس, پاپڑ اور چائے وغیرہ بھی نہیں لینی ساتھ کسی کے بیٹھ کے, کیونکہ بہت سے لوگ اور میرے ٹیم ممبر پوچھتے ہیں کہ موٹاپے کو کیسے کم کر سکتے ہیں. خدا را ہاتھ جوڑ کے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں ان چیزوں کو چھوڑیں, صحت مند زندگی گزاریں. ہاں صحت بخش جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں ورنہ یہ آنکھوں اور زبانوں کی جو بھوک ہے آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر دے گی. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. بہت شکریہ.